शांति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हाँ बंधुओं, नवरात्र का शुभ प्रसंग चल रहा है। भगवती आदि शक्ति जगत जननी की आराधना का पर्व। हम आपको प्रतिपदा से ही प्रथम दिन से ही ये देवी भागवत पुराण आपको सुना रहे हैं। ये देखिए भगवती का ये देवी भागवत पुराणम आपने नाम सुना होगा। आजकल तो देवी भागवत पुराण भी होने लगे हैं, शिव पुराण भी ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि पहले तो केवल भागवत पुराण हुआ करता था। देवी भागवत पुराण में भगवती की बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं महिमा दी गई हैं। अभी हम आपको भगवती की माया के विषय में बता रहे थे कि भगवती महामाया किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती हैं। नारद जी का विवाह भी हुआ और किस प्रकार से नारद और पर्वत का प्रेम प्रसंग भी हमने आपको बताया। आज हम आपको देखिए जो शक्ति के प्रतीक हैं, जो आदि शक्ति का रूप ही इसे कह सकते हैं, सीता जी, द्रौपदी और तुलसी, ये तीनों की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। आज देखिए देवी भागवत पुराण में बताया कि सीता जी पहले जन्म में क्या थी। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो देखिए मैं आपको वो प्रसंग बता रहा हूँ। परम वैष्णव नृपति को कुशध्वज था नाम, पत्नी मालावती से कन्या हुई ललाम। एक राजा थे कुशध्वज नाम के और उनकी भार्या का नाम मालावती था। कन्या वेदवती था नामा, माता पिता हित थी सुख धामा। स्वयं अंश से श्री अवतारा और जन्मी वेद मंत्र उच्चारा। अरे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो देखिए कलयुग में पैदा हुए थे तो राम राम बोला था। ये जो कन्या थी वेदवती नाम की इस राजा की, इसने तो वेद मंत्रों का उच्चारण किया था, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी का अंश थी। और पाया वेदवती शुभ नामा, बचपन से हरि भक्ति सकामा। वेदवती नाम का ये कारण मालूम पड़ गया भाई, क्योंकि वेदों का मंत्रों का उच्चारण किया था उसने पैदा होते ही। नारायण चिंतन निशिवासर तपरत हुई, पहुँच कर पुष्कर तप फल मिला हुई। नववाणी श्री हरिपति होंगे कल्याणी। जाकर के उसने पुष्कर में जाकर के तपस्या की और वहाँ पर भगवान प्रसन्न हुए। नववाणी हुई, आकाशवाणी हुई, कहा कि तुमको जिस उद्देश्य से तुम तपस्या कर रही हो, भगवान नारायण तुमको पति के रूप में मिलेंगे। सुबह नभ गिरा गंध मादन पर, कीनी पहुँच तपस्या दुष्कर। एक बार वहाँ रावण आया, वेदवती को लख ललचाया। वेदवती ने अतिथि जान कर स्वागत किया, मुदित मन होकर, किंतु दशानन था कामातुर। पाने वेदवती था वातुर। हुआ विकार ग्रस्त जब रावण, छूने लगा किया संभाषण। अब ये वेदवती जो है, क्या ऐसा इसको पता चला कि भाई श्री हरि मुझे मिलेंगे पति के रूप में, तो ये गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी। रावण आ गया हुआ एक बार। और रावण के बारे में तो आप जानते हैं कि राक्षस लोग तो सबसे पहले तो कामी होते हैं। वो कामी, क्रोधी, लोभी, ये जितने भी दुर्गुण हैं सब उनमें होते हैं, वही राक्षस है। तो इसने जो है काम भावना से वेदवती को देखा। वेदवती तो शायद तपस्या कर रही थी और जब आए तो उसका बड़ा अतिथि माना, कोई अतिथि आया भाई मेरे यहाँ। तो हो सकता है ये नकली बन के आया हो, साधु वाधु बन के आया, क्योंकि ये तो बड़ा कि कामी लोग जो हैं नाना प्रकार के नाटक करते हैं लुभाने को दूसरों को। तो वेदवती ने बड़ा स्वागत किया, किंतु जब स्पर्श करने लगा, संभाषण करने लगा, नाना प्रकार से लोभ देने लगा, तब तो वो नाराज हो गई। और वेदवती तब क्रोधित हो मन किया, दशानन का स्तंभन। और वहीं रोक दिया उसको, आगे नहीं बढ़ पाया, वो स्तंभन कर दिया अपने तपस्या के बल से। दिया शाप मेरे ही कारण तू मारा जाएगा रावण। और क्या दिया, देख मेरे मैं ही कारण बनूंगी तेरे निधन में, तेरे मरण में। यह कह योग अग्नि के द्वारा, वेदवती छोड़ा संसारा।
और देखा कि भैया ये तो बड़ा ही दुष्ट है, तब तो उन्होंने खुद सो है योग अग्नि के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। और अपर जन्म में वही जानकी रावण की हुई काल, जानकी रावण के जान को मारने वाली वही जानकी, जिसका नाम ही जानकी है, वो दूसरे जन्म में जानकी हुई और इस प्रकार से रावण के वध में अब वही कारण बनी। तो वेदवती ही जनक ग्रह जन्मी सीता नाम, आओ सीता राम को सब मिल करें प्रणाम। बोलिए जगत जननी। देखिए गोस्वामी जी ने सीता जी के बारे में लिखा है, स्थिति सहार कालीम क्लेशारणीम। सीता जो है वो संसार का पालन करने वाली हैं, संसार को जगत को जो है जन्म देने वाली हैं और संहार करने वाली हैं, ऐसी आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी जो है वही सीता का रूप है। चलिए आज अब हम आपको द्रौपदी की सुनाते हैं। अब ये तो हो गई सीता जी की, द्रौपदी की सुनिए। राम लखन सिय जिन दिनों करते थे वनवास, तभी विप्र का वेश धर अग्नि आए पास। अग्निदेव आए भैया जिस समय उनको 13 वर्ष का वनवास हुआ था ना, उस समय अग्निदेव वा की न प्रणामा, हे रघुबर हे पूरन कामा, होने वाला सिया। राम लखन सिय जिन दिनों करते थे वनवास। अरे मैं भूल गया, 13 नहीं 14 साल का भैया, नहीं तुमको ये कहा पंडित ये क्या बोल रहे हैं। एकदम मेरा ध्यान उधर चला गया कौरवों की तरफ, पांडवों की तरफ, कौरव पांडव की कथा की तरफ। ये 14 साल का वनवास राम जी भोग ही रहे थे, आपको सब जानते हैं। राम लखन वनवास में थे तो उस समय देवता कौन आए, अग्निदेव स्वयं आए। अब देखो राम जी से क्या कहते हैं वो आकर के, ये उनका द्रौपदी के पूजन की कथा सुनिए। होने वाला सिया अपहरण ले जाएगा, निश्चर रावण दे दे मुझे वास्तविक सीता, दिखे न तुम राजीवन जीता, अतः दिखाएं अब प्रभु माया, रखें पास सीता की छाया। ये तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है भाई रामायण में कि तुम पावक में करो निवासा, तब लग करो निशाचर नासा। तो अग्निदेव खुद आए कि भाई वास्तविक सीता मुझे दे दो आप, और वो छाया ले लो आप। छाया से काफ़ी माया जो है लोगों को समझ में नहीं आएगी। राम अग्नि दोनों ने मिलकर कहा सिया तब अग्नि ही घर। राम जी ने और अग्नि देवता ने दोनों ने कहा हे सीता अब तुम्हारा घर अग्नि के ही अग्नि के ही पास में रहोगी तो वहीं तुम्हारा निवास है। रही अग्नि ग्रह असली सीता, लड़े राम रावण को जीता। और जो असली सीता थी तब तक अग्निदेव के संरक्षण में ही रही। विजयोपरांत अग्नि ने आकर और सीता लौट आई हर साकर। जब रावण का वध हो गया तब आकर के अग्निदेव ने असली सीता वापस कर दी और उसको छाया को जो है छाया सीता वचन उचारा क्या आज्ञा है राम। अब वो छाया सीता थी ना, वो कहने लगी भैया अभी तुम वास्तविक सीता आ गई, अब मेरे लिए कोई आज्ञा है, अब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तब भगवान राम क्या कहते हैं वो देखिए। कहा राम तुम पुष्कर जाओ, करो तपस्या शिव को ध्याओ। सीता से कह दिया छाया से कि जाइए भगवान शिव की उपासना करिए आप जाकर के। कहाँ पर, पुष्कर में। और पति हित विनय कीन बहुबारा, प्रगटे तब शिव परम उदारा। द्रुपद सुता के रूप में हुई द्रौपदी नाम, पांचों पांडव पति मिले कथा करें विश्राम। बोलिए दुर्गा जी की जय। ये देखिए आदि शक्ति यहाँ पे देखो बते ही वो जब तपस्या कर रही थी सीता छाया तो उसने बार बार कहा पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए, 5 बार कहा तो भगवान शिव ने कहा ठीक है 5 पति तुमको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये कथा आपको हमने द्रौपदी की सुनाई। यही सीता की जो छाया है वो दूसरे जन्म में द्रौपदी हुई 5 पांडवों की पत्नी के रूप में। अब इसी प्रकार की एक कथा हम आपको और सुना रहे हैं। देखिए तुलसी के पूर्व जन्म की कथा। ये जानकारी जो है बहुत कम लोगों को है भाई। ये दुर्गा जी के बारे में ये जो देवी भागवत पुराण है इसमें दी गई है। अब सुनिए मैंने संक्षेप में दी है। तुलसी के पूर्व जन्म की कथा। रास मंडली में रही सखी कृष्ण की खास, गोपी तुलसी कृष्ण संग रचा रही थी रास। एक तुलसी नाम की जो गोपी थी वो भगवान जब रासलीला कर रहे थे उस समय वो भी साथ में थी। तो
उसी समय आ राधा रानी साथ देख करके खिसियानी। भैया देखो, ये स्त्रियों में ये बड़ा डहाय होता है। यदि ये थोड़ा सा आपने देखा होगा, पति यदि किसी पड़ोसन से थोड़ा बात करने लगता है तो दूसरी पत्नी जो है नाराज हो जाती, क्यों, क्या है तुमको, क्या लोभ है उससे, क्यों बार बार चर्चा करते हो, बात करते हो उससे। यानी वो ये भी पसंद नहीं करती पर स्त्री से उसका पति किसी प्रकार से लगाव रखे। तो यहाँ पर वही बात हुई, राधा जी जो यहाँ आई उन्हें देवारे ये तो रास में तुलसी को स्थान मिल गया है, तो बड़ी नाराज हो गई वो। चंद पद च्युत किया शाप यो देकर मानव योनि जन्म लो भू पर। और राधा रानी ने श्राप दे दिया कि जाओ धरती पर जा करके तुम मानव योनि प्राप्त करो। किंतु कृष्ण दे धैर्य सराहा प्राप्त हुआ तुलसी मन चाह। किंतु भगवान ने समझाया चिंता मत करो, जाओ और जन्म में भी मैं तुमको प्राप्त होऊंगा। तो इस प्रकार से जब उसको समझाया तब वो गई। मृषा न होगी मेरी बानी, होगी श्री हरि की पटरानी। अरे तुम तो जब बाद में भगवान विष्णु जो है तुमको पटरानी बनाएंगे, कहते हैं ना, हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। ये तुलसी पहले देवी के रूप में थी और राधा जी के श्राप से यहाँ वृक्ष बन करके आ गई। यही गोपिका आकर भूपर सुता धर्म ध्वज की हुई आकर। वही गोपिका जो थी तुलसी नाम की, वो यहाँ आकर के धर्मध्वज नाम के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। नारायण पति हो सोचा मन, तप की ना जाकर बद्री वन। और बद्री वन में आकर के, बद्रीनाथ में आकर के इन्होंने बहुत तपस्या की। कौन ने? तुलसी ने। वर्षा में भीगी जलधारा, ग्रीष्मता पर अभिसाहा करारा, निराहार रह कर तप साधा, श्री नारायण पति अवराधा। प्रकट हुए ब्रह्मा जी आए, कहा मांग वर वचन सुनाए। और जब जिसने तपस्या की तुलसी ने, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहने लगे वरदान मांगो। श्री हरि को जो बैकुंठ निवासी, मुझे बनाए अपनी दासी। बस यही चाहती हूँ मैं। क्या वरदान मांगा? कि मैं जिससे बिछुड़ करके यहाँ आ गई हूँ, वे श्री हरि बैकुंठ के निवास करने वाले हैं, कि मैं दासी बन जाऊँ। विधि ने राधा मंत्र बताया और विधि विधान सारा समझा। तब बताया, देखो राधा मंत्र दिया कि ये सब मंत्र जो इस प्रकार करोगी तो तुम सफल होगी। राधा हित तप ध्यान लगाया और राधा का प्रसाद तब पाया। अरे जिसने श्राप दे करके और भगाया था, उसी का फिर जाकर के आराधना की, तब जाकर के राधा प्रसन्न हुई। राधा भजन प्रभाव से हुई कामना सिद्ध, हरि पटरानी रूप में तुलसी हुई प्रसिद्ध। इस प्रकार से राधा जी की आराधना करने से ही जब राधा प्रसन्न हुई, तब जाकर के उनको भगवान श्री हरि का सानिध्य मिला। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, सीता मैया की जय, द्रौपदी की जय, तुलसी महारानी की जय। हर हर महादेव शंभो। नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुप्राचिता देवी नर्मदायै नमो नमः। हर हर महादेव शंभो।